हाय 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 हाय, ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या कूलर झकास चल रहा है और क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। कड़ी धूप गर्मी में बेचारे गरीब मजदूर इमारत बनाने में लगे थे, जिसमें 60 साल का उम्र दराज धीरज भी भारी भारी ईंटें ढो रहा था, जबकि मालिक मदमस्त कूलर के आगे बैठकर हवा खा रहा था। अरे बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है पूरा शरीर आग में लहक रहा है। थोड़ी देर छांव में सुस्ता लेता हूँ। बेचारा बूढ़ा धीरज जैसे ही बैठना चाहता है तभी मालिक उसको डांट देता है। अरे ओ बाबूजी, कहाँ हो? अरे मालिक, बहुत गर्मी लग रही है, सिर घूम रहा है, थोड़ी देर बैठ जाने दीजिए। क्यों रे ससुरे, सारी गर्मी एक अकेला तुझको ही लग रही है? चल जल्दी जल्दी इमारत बनाने में ईंट पहुंचा, वरना तेरी पगार काट लूंगा। फागुन का महीना बीतते ही गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी, जहां गर्मियां अमीरों के लिए सुहावना मौसम लेकर आती हैं, गरीबों के लिए बेहिसाब दुख लाती हैं। गर्मी सबके लिए एक समान नहीं है। काम करते करते एकदम से चक्कर खाकर धीरज ईंट का टोकरा लिए गिर जाता है और चोट खा लेता है, लेकिन मालिक को बस अपने नुकसान की पड़ी थी। हे भगवान, बताओ कितनी महंगी ईंटें तोड़ डाली इस काम चोर ने। अरे मालिक, बेचारे काका का कितना खून बह रहा है, हाथ से पैर से, और आप हैं कि इस वक्त भी नफा नुकसान देख रहे हैं। उठो चलो काका। एक गरीब की स्थिति को केवल एक गरीब ही समझ पाता है, इसलिए उन्हीं से इंसानियत अभी जिंदा है। कुछ मजदूर काम रोककर उसे घर छोड़ने आते हैं, जो कि मिट्टी और तिनकों का बना एक छोटा सा बसेरा था। परिवार में धीरज की पत्नी सीता और ब्याहने लायक जवान बेटी रितु थी। उनका जीवन घनघोर गरीबी में गुजर रहा था। माँ देखो, तुम धूप में पसीने पसीने हो गई हो, लाओ ये सुपा मुझको दो, मैं सारा गेहूं पटक दूंगी। अरे बिटिया, तू अभी अभी चूल्हे के पास से गर्मी में से नहाई हुई आ रही है, बैठ जा। बस बेटा, यही मेरा घर है। हे राम जी, ये क्या हुआ आपको? वो काकी, इनको गर्मी लग गई है, ठंडक में रखिए, बुढ़ापे का शरीर है, हो जाता है। दोनों सहारा लगाकर उसे खटिए पर सुलाती हैं। गर्मी में जीने के लिए उसके पास हाथ पंखे का सहारा था। दोनों सहारा लगाकर उसे खटिए पर सुलाती हैं। गर्मी में जीने के लिए उसके पास हाथ पंखे का सहारा था। धीरज की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अरे पता नहीं अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। सीता, मैंने तपती धूप में काम किया और गलती से एक दो ईंट क्या टूट गई, मालिक ने मेरा हक मार लिया। ये गर्मी का मौसम क्यों सबके लिए एक समान नहीं है? शायद ऊपर वाले के घर में हमारी परीक्षा चल रही है जी, सुख से या दुख से हमें ये भोगना ही होगा। माँ बाबा कितने परेशान हैं, अगर आज भैया यहाँ होते तो ये दिन नहीं होते। एक माँ बाप औलाद का भविष्य बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वहीं औलाद पत्नी के आते उनकी सारी त्याग तपस्या को भुलाते देर नहीं लगाते। जहाँ गांव में गरीबी में गरीब परिवार का दिन दुख में बीत रहा था, सीता धीरज के बहू बेटे शहर में बसे हुए थे, जहाँ आर्ची एसी लगे आरामदायक किचन में नाश्ता बना रही थी। मम्मा जल्दी से नाश्ता लाओ, नहीं तो स्कूल बस छूट जाएगी। अरे आ रहा है भाई, इतनी गर्मी है कि एसी भी काम नहीं कर रहा है। आर्ची क्या कर रही हो? नाश्ता लाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये लो तुम्हारे 2 पराठे, और पीयूष ये तुम्हारा गार्लिक बटर वाला सैंडविच, और ये मेरी रूही का ब्रेड टोस्ट, और साथ में जूस भी ले लेना, और स्कूल के लिए मिनी फ्रूट लेके भी, क्योंकि गर्मी बहुत है और सिर्फ चावल दाल रोटी से कुछ नहीं होता। ओके मम्मा। खाने की पूरी टेबल शाही तरह से सजी थी, जिस पर जूस फल फ्रूट सब रखा था, जबकि गरीब परिवार रूखा सूखा खाने को मजबूर था। बिटिया, बहुत जोर की भूख लगी है, 2 रोटी डालकर ले आ। लाई बाबा। खाने का बर्तन खोलते हुए पूरा घर बदबू से भर जाता है। अरे बिटिया, ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? माँ दाल खराब हो गई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बनाई थी मैंने। हे भगवान, अगर ऐसे ही चीज खराब होती रही तो हम गरीब इस गर्मी के मौसम में क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? क्यों ये गर्मी का मौसम अमीर गरीब सबके लिए एक समान नहीं है? ये कहते हुए बूढ़ी सीता के हृदय से पीड़ा निकलती है। माँ तुम रो मत, तुम्हारी बेटी है ना, मैं आप दोनों को कमा कर खिलाऊंगी। सुबह किरण फूटते ही ऋतु तपती धूप में काम के लिए निकल जाती है। तभी आधे रास्ते आते आते उसकी चप्पल